सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सभी बच्चे मुझे, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं ना तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम आगे बढ़ सके। गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें से हमने और रियल नंबर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। हमने रैशनल नंबर देखा, इरैशनल नंबर देखा, है ना। और उसके बाद ये देखा उनको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, इरैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि इरैशनल नंबर कुछ है, उनको आप कैसे प्रूफ करते हो कि वो एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में आपने √5, √7, है ना, √2 कई वैरायटी के क्वेश्चंस देखे होंगे जिनको आपको प्रूफ करना था कि वो इरैशनल नंबर है। तो उन्हीं पे हम दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेप वाइज चलेंगे, है ना, जैसा आप चाह रहे हो कि पेपर में हमें कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो बस तरीके से चलते, जहां जिसको ना समझ आए नोट डाउन करते हुए चलना, और जहां ना समझ आए मुझे बताना, क्योंकि सबके स्टेप सेम ही है बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स बेटा सबको पता ही है जो होते हैं। आपने 3 वैरायटी के क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखे थे। सबसे पहले आपने देखा था कि आपके पास कुछ इस तरीके का नंबर हो, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √5 हो गया, √7 हो गया, है ना, या √11 हो गया। इस टाइप के नंबर होंगे ना, इनको सेम तरीका है करने का, क्या प्रूफ, इरैशनल। ठीक है, इनको प्रूफ करने का बिल्कुल सेम तरीका है। एक को भी प्रूफ करना आ गया, सेम सारे फॉलो अप स्टेप रखने हैं और प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरा टाइप आपका कैसा हो सकता है कि मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर है और उसके साथ में कोई इरैशनल नंबर है। अच्छा, मैं एक चीज और बताती हूँ बेटा, ये चीज बहुत नोट डाउन करके रखना। अगर आप किसी इरैशनल नंबर को प्लस करते हो रैशनल नंबर के साथ, ध्यान से सुनना, अगर आप इरैशनल नंबर को जोड़ते हो किसी रैशनल नंबर के साथ तो वो नंबर इरैशनल होगा। क्योंकि ये सोच के चलो, अगर इरैशनल नंबर है ना आपके पास, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है, अगर मेरे पास इरैशनल नंबर है उसके साथ हम माइनस करते हैं किसी रैशनल नंबर को। अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाती हुई चलती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिखाती हुई चलती हूँ, तो आपको हमेशा इरैशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर आप किसी इरैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को, या रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई में होगा बेटा, है ना, मल्टीप्लाई में कोई इरैशनल नंबर है मेरे पास, तो भी हमें इरैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, सेम डिवीजन का है बेटा, डिवीजन में भी अगर कोई है इरैशनल नंबर है तो भी आपका क्या रहेगा, वो इरैशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है, अगर इरैशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के साथ कैसा भी है तो वो इरैशनल ही रहता है। जैसे मैं यहाँ की बात करूं, देखो 3 √2 है, 3 एक रैशनल नंबर है, इसके साथ में एक इरैशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर बेटा क्या बनेगा, एक इरैशनल नंबर बनेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 5 माइनस √3, 5 एक रैशनल नंबर है, सबको पता है, क्योंकि 5 को आप P/Q की फॉर्म में रख सकते हो। लेकिन √3 जो है वो इरैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया आपका, रैशनल माइनस इरैशनल, इरैशनल नंबर। तो ये पूरा नंबर आपका क्या हुआ, इरैशनल नंबर हुआ। ठीक है, सबसे पहले बताओ आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कौन सा इरैशनल नंबर बन के आएगा, यस और नो? क्लियरली मुझे बताओ, फिर मैं इनके शोज पे दोबारा पे जाऊंगी बेटा। सभी को क्लियर है? चलो, मुझे एक नंबर है मेरे पास बेटा, मेरे पास नंबर है √16 माइनस में 2। ठीक है, अब मुझे बताओ ये नंबर रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? चलो चेक करो, सभी निकालना, थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ ये नंबर रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है बच्चा? हाँ जी, आपको पता है, आप देखोगे, चेक करोगे पहले कि क्या ये सॉल्व हो सकता है। आपने देखा कि √16 है, इसको आप 4 लिख सकते हो,
और 4 माइनस 2 बेटा 2 आ जाएगा, और 2 को तो आप किसी भी नंबर को तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 यानी कि p अपॉन क्यू हो गया, यानी कि एक रैशनल नंबर है। तो ध्यान सिर्फ अंडर रूट पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज भी बहुत ध्यान से रखना कि ये भी देख लो कहीं वो आगे सॉल्व होके रैशनल नंबर तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ये लिख के रखना आप लोग अपने कॉपी के अंदर कि इररेशनल नंबर कहाँ से बन रहे हैं और है कौन से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब सबसे पहले चलते हैं प्रूविंग की तरफ। सबसे पहला प्रूविंग हम कौन सा करेंगे, अगेन जैसे आप लोग बोल रहे हो कि मैम तीनों का एक एक बता दो, ठीक है। सलीम खान की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया, बता दो, क्लियर है। चलो अभी हमें सबसे पहले बोला है, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कहता है शो दैट, है ना, अंडर रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। अब आप इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि पेपर में भी लिखना है, तो उसी तरीके से मैं आपको बेटा बता रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो मैं, आपने सभी ने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम हमने पढ़ी थी कौन सी बेटा, 1.3, ठीक है। 1.3 थ्योरम क्या कहती है, 1.3 थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है वो डिविजिबल है ना, उसका मतलब मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए 49 है ना, अगर वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि उसके अंडर रूट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, वो डिविजिबल है, तो जो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी वो नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि 7 भी 7 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है अगर 2 से आपका अंडर रूट 4 में यहाँ लिख रही हूँ, यानी कि जो इसके अंदर का नंबर है 4 डिविजिबल है, तो 2 से आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये 2 का है, तो 2 से भी ये डिविजिबल होगा। ये थ्योरम पता है ना सभी को, है ना। यस मैम। एक थ्योरम, तो हम इसी थ्योरम का यूज करते हैं इसको प्रूफ करने में बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना ये मान के चलते हैं बच्चों, हम ये मान के चलते हैं कि जो अंडर रूट 5 है ना वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम उसने बोला प्रूफ क्या करना है, हमें हमें प्रूफ करना है बेटा कि ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। क्लियरली देखना, ये हमें प्रूफ करना है इररेशनल नंबर है। हम उल्टा लेके चलेंगे, हम लेके क्या चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन का प्रूफ यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपनी ही बात को जो तर्क दे रहे हैं उसको गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ये लिखेंगे अज्यूमिंग अंडर रूट 5 एज अ रैशनल नंबर। और जैसे बेटा मैं ये बात कहती हूँ कि एक ये रैशनल नंबर है, ठीक है, अंडर रूट 5, मैं अंडर रूट 5 को क्या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है एक रैशनल नंबर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ बिकॉज वी नो दैट रैशनल नंबर written in the form of p अपॉन q, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख रही हूँ, मान लो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर है 4/8, ठीक है, कि रैशनल नंबर है या नहीं, सभी को पता है या नहीं बताओ। अगर मैं इसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुई, तो मैं क्या p अपॉन क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म को लिख सकती हूँ, ए बी, इसको ए बी लिख देती हूँ। ए बी का मतलब क्या हुआ कि ये आप यहाँ पर देख रहे हो जो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बना रही हूँ बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ लिख रही हूँ, तो वो कौन से नंबर है, वो सारे प्राइम नंबर है, कोफैक्टर्स है, मतलब वो एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ये बात ही है ना।
तो मैं इस पी और क्यू की जगह ए और बी लिख दूं, सही है बात या नहीं? समझ आया? पी और क्यू की जगह ए और बी क्यों लिखा है? मैंने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी रैशनल नंबर की, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ए और बी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ बेटा, आप लिख लेना, ठीक है। ए एंड बी आर इंटीजर with no common factor other than 1, and b is not equal to 0, ठीक है। ये आपका है पहला स्टेप। इतनी बात बताओ, अगर यहाँ √7 के लिए बोलेंगे तब भी हम यही लिखेंगे, इतना बिल्कुल सेम आएगा, √7 के लिए, √3 के लिए, √11 के लिए, √2 के लिए। इतनी बात समझ आई? मैंने ए और बी क्यों लिया, और मैंने ए और बी आपको बता दी, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी। तो किसी की भी आप बिल्कुल जब रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो बेटा वो को प्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर को प्राइम नंबर्स होंगे, वो ए और बी आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब है उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है ना, सिर्फ 2 0 1 के अलावा, ठीक है। इतनी बात समझ आई बेटा? सभी बता दो, पहला स्टेप समझ आया? और ये सभी के लिए लिखोगे, √7 के लिए भी लिखोगे, 11 वाले के लिए भी ये वाला स्टेप सेम ही आएगा। यस मैम। ठीक है, बाकी सभी को क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये संख्या, ये वाला नंबर आ गया, √5 बराबर में b अपॉन बी, a अपॉन बी, ठीक है। जहां पर मुझे पता है a और b आपके को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम का मतलब पता है ना, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चा, अभी देखो, अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, स्क्वायर कर दूंगी बोथ साइड बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग का मतलब क्या हुआ, दोनों साइड में क्या करूंगी, √5 का स्क्वायर और इधर a अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है बेटा दूसरा स्टेप, ये ध्यान रखना, स्टेप सेकेंड, ठीक है। ये किया तो ये हो गया आपका 5 बराबर में a की पावर 2 b की पावर 2, ठीक है। अभी देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस b को इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 आया, ठीक है। ये मान लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर अपनी थ्योरम का यूज करूं, ठीक है, मैं क्या करूंगी, थ्योरम का यूज कर रही हूँ। कौन सी थ्योरम? बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। क्या कहती है हमारी थ्योरम, कि अगर अगर 5 जो है 5 से डिविजिबल है 5 डिवाइड कर रहा है किसको बेटा, a स्क्वायर को, तो 5 जो है वो डिवाइड करेगा a को भी। अब यही तो पढ़ के हटे, अगर उसके स्क्वायर को कर रहा है तो वो a को भी करेगा, है ना। तो मैं ये लिखा बाय यूजिंग थ्योरम दिस 5 is divisible divide a square, it means that also 5 divides a, ठीक है। बेटा मेरे को इतनी बात बताओ, इतना समझ आया? अभी तक मैंने एक चीज बताई है आपको कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हमारे 3 स्टेप हुए हैं, सभी को समझ आए हैं स्टेप? ऐसे ही लिख के आना है, अगर ऐसे भी लिख के आओगे बेटा फुल मार्क्स पड़ेगा। सलीम की आईडी, हाँ सभी को क्लियर हुआ है ना? हो रही है हाँ बताओ बेटा। मैम, जो एक लड़का है मतलब सलीम खान के आईडी से, जो कि ना मैम आपसे बार बार क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे समझ नहीं आया है।
नहीं, वो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, वो बस एन ही लिखे जा रहा है। यस मैम, बट वो बार बार मैसेज कर रहा है मैम, आप पूछ लीजिए। मैं 2 बार पूछ चुकी हूँ उससे ऑलरेडी बेटा। हाँ ठीक है बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैं रिपीट दोबारा कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर आप जेन्युइनली पूछ रहे हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ कल क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए पूछ रहे हो तो बेटा नहीं, ठीक है। चलो मैं यहाँ से बात करती हूँ, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है मेरे पास, क्या है रैशनल नंबर? P अपॉन Q है, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, 5/25 या फिर 7/, क्या करूं, 7/49 कर देते हैं, है ना, या फिर 8/24 कर देते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है बेटा? रैशनल नंबर है, इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर मैं इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं सबकी, तो क्या होगा सलीम की आईडी से बेटा? कितना होगा? यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 4/12, फिर और काटेंगे 2/6 और काटेंगे 1/3। तो क्या ये जो 1/3 है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं 8/24 की? जल्दी बताओ। यस बेटा, सलीम की आईडी से बेटा, है या नहीं? और मुझे बताओ 1 और 3 क्या इसके कोई कॉमन फैक्टर होंगे? ये दोनों ही को प्राइम नंबर है ना? इन ये एक के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बस मैंने इसी चीज को ना बेटा यहाँ पर इस पे लिखा है कि मैंने P अपॉन Q की सिंपलेस्ट फॉर्म ए बी दे दी और बोला ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। तो कोई भी नंबर को प्राइम है, को प्राइम का मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ ना 8/24 की जगह 1/3 लिख सकती हूँ, तो बस मैं सिंपलेस्ट फॉर्म ए और बी की फॉर्म में लिख रही हूँ। क्या मेरी बात समझ आई है सलीम की आईडी से जो बच्चा है और बाकी बच्चों को भी? इसलिए बस इसी चीज को मैंने इतने सारे उसमें लिख के दिखाया है आपको। बताओ बेटा, चैट में बता दो समझ आ गया है सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा मैंने बस कुछ नहीं किया, इस वाली जो हमारी लिखी थी इसमें मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही मैंने बोला कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो यानी कि ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये तो हम थ्योरम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसे आप मान लो बेटा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सी बात बोली है मैंने और कुछ नहीं बोला अभी तक। अब मैं इसी चीज को क्या बताना चाह रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मैंने ये चीज लिख दी, फिर मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि मैंने यहां पर लिखा, मैंने ए को क्या लिया? ए को मैंने लिया 5m। लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक और अज्यूम, जो आप लिखना चाहो। ए बराबर है 5m, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे लिखा कहां पर? अपनी इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में रख दिया? ठीक है, जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी वाली? फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वाली क्या इक्वेशन थी बेटा मेरी? ये वाली थी, है ना। तो मैंने इसके अंदर ये रख दिया, तो √5 बराबर में a अपॉन b था, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही रखा √5 बराबर में 5m अपॉन b, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? मैंने a लिख दिया यहाँ पर ये, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया? ठीक है, तो मैंने इसको जब किया तो मेरे पास आया b बराबर में, और मैंने इसको यहाँ पर इतना लिख दिया। अब मैंने क्या किया? स्क्वेयरिंग कर दी फिर से बोथ साइड, ठीक है। स्क्वेयरिंग किया, यहाँ से 5 का स्क्वायर आया और ये √5 का स्क्वायर, यहाँ से 5m अपॉन s का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास बेटा कितना आया? मेरे पास आ गया 5 इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ठीक है।
इससे आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या आया, b स्क्वायर बराबर में 25m² अपॉन 5। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है 5 से कट जा रहा है, ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, b स्क्वायर बराबर में 5m²। ठीक है बच्चा। अभी देखो यहाँ से मेरे पास क्या दिख रहा है कि b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर में m²। अब मुझे अगर इस इक्वेशन को देखना है बेटा, ठीक है, इसे मैं 3 नंबर दे देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर फिर से ये चीज देखूं, थ्योरम का यूज करूं, बाय यूजिंग थ्योरम 1.3 क्या पढ़ी थी कि अगर 5 से डिविजिबल है ना, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमने देखा 5 इज डिविजिबल, 5 से डिविजिबल है ए बी, है ना, और 5 से बी भी डिविजिबल है। और अभी हमने, अगर हम अपनी स्टार्टिंग में देखें, हमने क्या सोचा था, हम क्या लेके चल रहे थे कि ए और बी तो को प्राइम नंबर है, इनकी कोई फैक्टर ही नहीं हो सकते एक के अलावा, एग्जाम्पल दिखाया था। लेकिन हमने अपनी इक्वेशन 2 और 4 से क्या कहा कि 5 भी इनका फैक्टर है, डिविजिबल है ना, ए और बी 5 से डिविजिबल है, इट मींस इसका फैक्टर हुआ, यानी कि ये कोप्राइम नंबर तो नहीं हुए, है ना, ये बात बोली ना हमने। तो हमारी जो हम अजम्पशन लेके चल रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो √5 जो है वो इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही चीज लिखूंगी, बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, 4 and 2, इक्वेशन 2 and 4 A and B have a common factor, कॉमन फैक्टर है ना 5, है ना, और हमने स्टार्टिंग में लिया था A और B को प्राइम नंबर है, तो हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट that fact that A contradict the fact A and B are co-prime, क्योंकि co-prime है ही नहीं वो, co-prime। ठीक है, सो मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ, सो दैट आर assumption, so that due to wrong, गलत assumption की थी ना, wrong और incorrect assumption √5 is a rational number, therefore √5 is रैशनल नंबर। बेटा मैं इतनी क्यों लिख के दिखा रही हूँ आपको, सारा कुछ जो आपको पेपर में प्रॉपर लिख के आना है, ठीक है, बस यहाँ पर ना अब चाहे कितने भी हो जाए, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह 5m लिया तो भी कोई दिक्कत है। अनीश हमने एक ही जगह ही क्यों 5m लिया, अच्छा रीजन ये है बेटा, 5m की जगह 5b 5c कुछ भी ले सकते थे आप, इसका लेने का मेन रीजन बेटा ये है ना, क्योंकि उसका फैक्टर बताना है ना हमें उसे, है ना, हमें ये दिखाना है कि जो b भी है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि जो b है वो भी 5 से, हमें ये दिखाना था, a हमने दिखा दिया था ऑलरेडी, हमें b भी दिखाना था, तो हमने उसी के फैक्टर के फॉर्म में लिया है, ए भी हमने उसी का फैक्टर के फॉर्म में लिया, हमें कॉन्ट्राडिक्ट दिखाना था ना, इस वजह से। क्या मेरी बात समझ आई है? अच्छा अभी ना सभी बच्चे मुझे ये देख के बताओ क्या ये चीजें अच्छे से समझ आई है, अनीश की आइडिया बेटा क्लियर हुआ? हाँ, अभी देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कंफ्यूज मत हो सभी बच्चे,
ठीक है, पहला स्टेप आप सिंपल ये लिखोगे, अज्यूम करके चलोगे, ध्यान से सुनना कि अंडर रूट जो 5 है वो एक रैशनल नंबर है। जैसे ही आपने ये लिखा ना, उसके बाद आप ये लिखोगे कि आप इसको बी ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हो, और ए और बी जो है वो आपका को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब आप ये सोच के चल रहे हो इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जैसे 1/3 हो गया, है ना, 1/5 हो गया, इनकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये ए और बी क्या है, ये आपके रैशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, बस मैंने ये लिखा ए और बी इंटीजर्स है और ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके अंडर रूट 7 के लिए लिखो, अंडर रूट 9 के लिए लिखो, अंडर रूट 11 के लिए लिखो, अंडर रूट 2 के लिए लिखो, अंडर रूट 3 के लिए, जिनको भी प्रूफ करना है सब में ये लाइन जाएगी। ठीक है, सेम रहेगा, बस अंडर रूट 3 है तो यहाँ पर अंडर रूट 3 आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरे में क्या करोगे आप, आपने लिख दिया अंडर रूट 5 बराबर में ए बटा बी, आपने दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करते ही ये 5 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा। बी को उस साइड ले जाओ और ए को ये यहाँ ले आओ। यहाँ से मैंने क्या देखा, जो 5 है वो भाग कर रहा है ए स्क्वायर को। हमने थ्योरम क्या पढ़ी है, अगर कोई नंबर है वो ए स्क्वायर को भाग कर रहा है तो वो नंबर ए को भी भाग करेगा। तो बस मैंने यही लिखा है, अगर मेरा ए जो बी 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा ए को भी। यहाँ से मैंने एक पहली स्टेटमेंट निकाली। इतना समझ आया? थर्ड स्टेप तक सभी को सब में सेम करना है बेटा, कोई और अलग से नहीं करना है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई है बेटा सभी को? यस और नो? इंपॉर्टेंट है इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो अज्यूम करते हैं ए को 5m। ठीक है, अगर कोई और नंबर होता, 7 होता तो 7m लेते, है ना, 2 होता तो 2m लेते। वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसी का हम फैक्टर की फॉर्म में नंबर ले रहे हैं ए को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ए बराबर है 5m, तो मैंने ए की जगह पर 5m लिख दिया। कौन सी इक्वेशन में बेटा, वही जो फर्स्ट इक्वेशन थी। और मैंने फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। ये आपका स्टेप नंबर 4 है। ठीक है, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग करी, ठीक है, मेरे यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 25 बन गया, 25m स्क्वायर और ये b स्क्वायर। मैंने इसे सॉल्व करके उसी फॉर्म में लिखा, तो फिर मुझे यहाँ से नजर आया कि जो b स्क्वायर है वो फिर से 5 से भाग हो रहा है, यानी कि b भी आपका 5 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, चौथी इक्वेशन आ गई। दूसरी और चौथी इक्वेशन क्या कह रही है कि जो a और b है वो दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं, यानी कि वो उसका फैक्टर हुआ। और हम लेके क्या चल रहे थे कि ए और बी तो कोई फैक्टर ही नहीं है, वो तो को प्राइम नंबर है। तो ये हमारी जो अजम्पशन थी, हमारा जो सोचा था हमने, उसको गलत साबित कर दिया। तो मैंने यही लिखा है। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 में आपने यहाँ पर फिर से वो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टेप 6 लिख दिया। क्या, यहाँ पर मैंने स्टेप 6 यहाँ पर लिख दिया बाय इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ से कि ए और बी हैव ए कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप रुकना। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हम क्या लेके चल रहे थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है। हमारी बात जैसे ही इनकरेक्ट हुई तो हम क्या कहेंगे, सो ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन एज अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हम ये अजम्पशन लेके चल रहे थे, पर है क्या कि अंडर रूट 5 इज अ इररेशनल। रैशनल ही लिख दिया, इररेशनल। यही आपको प्रूफ करना था। सेम स्टेप बेटा, यही जो 5-6 स्टेप है सभी में सेम चलेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम उसी पे करते हैं। एक सेकेंड, आप लोग कॉपी में करोगे और मुझे फाइनल आंसर बताओगे। ठीक है, चलो। ओके मैम। ठीक है, सो मेरे पास आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास है, इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इफ HCF of 306, ठीक है, 306 and
657, ठीक है, इज 9, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है एलसीएम। आप सभी को पता है हमने दो रिलेशन पढ़े थे, है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो वो रिलेशन क्या था आपको मैं याद दिला देती हूँ। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, यही था। चलो, और हमने दूसरा रिलेशन क्या था कि एलसीएम जो होगा ए और बी का, है ना, वो हमेशा ग्रेटर होगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। चलो बताओ जरा, ये दो रिलेशन आपको याद होने चाहिए और मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर मेरे पास एचसीएफ गिवन है दो नंबर यानी कि ए और बी का 9, तो मुझे एलसीएम आप लोग बताओगे क्या होगा। चैट में आंसर करना, कॉपी में कर लो फिर चैट। हाँ जी, क्या आना चाहिए आंसर? सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करो, चैट सेक्शन में मुझे आंसर देते जाओ, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। हाँ जी, आंसर निकालिए बेटा, सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। मैं वेट कर रही हूँ। एक एक मार्क्स में आया हुआ है ये आपका, एक मार्क्स में आया हुआ है। आपको पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी है ना। एचसीएफ आपका कितना है? 9 दिया हुआ है। एलसीएम आपको निकालना है। ए आपका 306 है, बी आपका 657 है, तो एलसीएम कितना हुआ? 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। चलो बताओ जरा, तो कर लोगे? अब तो सॉल्व भी करना है बेटा। चलो सॉल्व करके मुझे जल्दी से आंसर बताओ, कितना आएगा। वेरी गुड, एक बच्चे का आया, देखते हैं बेटा। एक बच्चे का आया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं, सिंपल है, मुझे यहाँ पर सीधा दिख रहा है, मैं ये इसको काट देती हूँ 3 से, है ना। 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी निकालो। वेरी गुड, 22338, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ये आपका बेटा एक मार्क्स में आया हुआ है, सोचो, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो कहता है 0.104, ठीक है, 0.014 एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q। चलो P अपॉन Q की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, चलिए बताइए। इसको करना है, फिर 15.75 को करना है, दोनों को बता दो जरा।
यस, हाँ जी, क्या आएगा आंसर? अच्छा, वो आपको लिखने में दिक्कत हो रही हो ना, तो ऐसे स्लैश करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊंगी बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप एस को अगर फर्स्ट वाले को लिखोगे बेटा, है ना, तो ये क्या है, 0.104 है। ठीक है, एक मिनट, 0.104 है, तो इसको हो जब आप लिखोगे तो डेसिमल हटाओगे, 104 अपॉन में 1000। अच्छा, इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना चाहूँ तो मैम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, आप कर दो, आपके पास टाइम है ना, पेपर में करो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपने लिख दिया, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखो। मैं 13/125 आंसर होगा। 125। बाकी बच्चे बताओ जरा, क्या बच्चे ने सही बताया आंसर? चेक करो और मुझे आंसर बताओ, यस और नो, ये यही है। और सेकंड वाले का बताओ फिर बाकी। सेकंड वाला है आपका 15.75, इसको आप कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? चलिए, पहले पहले वाले का मुझे बताना, क्या ये सही है, यस और नो, सिंपलेस्ट फॉर्म जब हमने लिखी है। ओके, वेरी गुड, हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैं दिखा भी देती हूँ, मैं एक बार, मैं 2 से कर दूं सबसे पहले, है ना, तो यहाँ से 500 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 552 आएगा, फिर 2 से कर देते हैं, 250 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा, 26 आएगा, फिर 2 से कर देते हैं, यहाँ 13 आएगा, और यहाँ 125 आएगा। ठीक है, ये ऐसे कटा है। चलो अगले का बताओ जरा। मैम 63/4। ठीक है, लेट्स सी बाकी बच्चे क्या बताते हैं, है ना। प्रॉपर डेसिमल तो आप यूं ही हटा दोगे, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ जी, सही बात है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल हटा दिया, अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि कितना आएगा आंसर, चेक करो। नरेश की आईडी से बेटा 27/250 तो नहीं आएगा। ये आपने फर्स्ट वाले का बताया, सेकंड वाले का बेटा? थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं पे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेन है प्रैक्टिस करना, है ना, ये सारे पेपर्स में ही आए हुए पिछले लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। बस मेन ये है कि प्रैक्टिस से ना आप स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि ये एक एक मार्क्स में आए हुए हैं। हाँ, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी बता दो मुझे। यस, 63/4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलो, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ if the HCF if the HCF of 96, ठीक है, and 404 is 4, their LCM is, चलो फास्ट फास्ट आना चाहिए आंसर इस क्वेश्चन का। If the HCF of 96 and 404 is 4, their LCM is, मोस्टली क्वेश्चन बेटा इसमें ना दो तीन तरीके के आएंगे, या तो आपको रैशनल और इरेशनल आइडेंटिफिकेशन आएगा, या ये जो आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशनशिप है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
तीसरा आपका जो इरेशनल और रैशनल, इरेशनल प्रूफ करना है ना, √2 का, 2√3 का, 6+√3 का, वो आ सकता है। ठीक है, यस। लगाओ जल्दी से सिंपल कॉन्सेप्ट, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ठीक है, HCF आपका गिवन है 4, LCM हमें निकालना है बेटा, A हमारा 96 है और ये हमारा इतना है। सिंपल ये यहाँ आ जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, चलो बताओ जरा, सबका आंसर आना चाहिए, डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, हाँ तो ये देखो यहाँ से आप सीधा कट जाएगा, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो यहाँ से मेरे पास 24, अब मल्टीप्लाई में 404 आया, तो आप यहाँ से करोगे तो ये 9696 आ जाएगा, बिल्कुल से LCM। अच्छा आप ना यहाँ पर बेटा चेक भी कर सकते हो ये स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार चेक करने के लिए भी बोल देता है कि आप चेक करो कि वेदर ये जो अपना रिलेशनशिप है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं, है ना, यहाँ पर अगर मैं बेटा देखूं LCM है ना, मल्टीप्लाई HCF है और A इंटू B है, हमारे पास सब चीजें हैं। LCM HCF मेरा 4 था, ये मेरा 9696 था, है ना, और A कितना था मेरे पास, 96 था और 404 था। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आएगा, सेम सेम आंसर आएगा, देखो करके, 9696 को 4 से करेंगे, 24, 2, 36, 38 और 6 24, 25 26 27, है ना, 32 33 34, ये आया। और दूसरी तरफ का करके बताओ क्या यही आ रहा है, चेक करो। 404 को अगर आप 96 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेक करो एक बार और मुझे बताओ बच्चा, मल्टीप्लाई करो जरा। 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, तो यहाँ से सिंपल 2 आ जाएगा, 6 चौक 24, है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3, 3 4 नीम 36, ठीक है, 4 8 7 और कहीं पे मिस्टेक किया है, 8 और 3, यहाँ पर 8 आएगा ना, किसी ने बताया भी नहीं कि मैम यहाँ 8 आएगा। ठीक है, देख लो, आप चेक भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये रूल भी आपका फॉलो है। तो कई बार वेदर वो पूछ लेता है कि आप स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हो या नहीं, तो यस ऑफ कोर्स हम उसे भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप इक्वल दिखा दो, वो भी प्रूफ कर लोगे। ठीक है, चलिए मुझे बताइए सभी बच्चों को क्या मेरी बातें समझ आई हैं और क्वेश्चन समझ आए। मेन बेटा अंडर रूट्स जो वाले जो क्वेश्चंस है वो सबको क्लियर हुए हैं, अगर उसमें अभी भी डाउट है हम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा भी बता सकती हूँ आगे। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क वही है √7, √6 प्लस √5, ये मैं लिख के भेज दूंगी, आप लोगों को करके मुझे शेयर करने हैं। ठीक है सभी को, मैम अभी बता दो, दिखा देते हैं ना। अभी बता दो बेटा, अभी बता देती हूँ, मैंने वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, मैं लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, हाँ पहला जो नंबर है आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट फॉलोइंग numbers are
इरेशनल। ठीक है, नंबर √7 और दूसरा जो आपका नंबर है वो है, एक सेकेंड, मैम 3√2। नहीं 3√2 नहीं है बेटा, हाँ 6 अंडर प्लस में √5। ठीक है, और तीसरा है 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, ये तीनों आप करोगे प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ जैसे मैंने लिखवाया था, या आप अपनी भी स्टेटमेंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आपके इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है और मुझे कॉपी के जितने भी पेजेस में आए करके शेयर करना है। नीचे आपका SRN नंबर होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। ठीक है बच्चा, यस, ये सबका होमवर्क है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।